मार्कंडेय पुराण के अनुसार शक्तिशाली महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वर्ग को अपने नियंत्रण में ले लिया। तब भयभीत देवताओं ने ब्रह्मा से सहायता की प्रार्थना की। ब्रह्मा स्वयं मदद की आशा से महादेव और श्री विष्णु के पास पहुंचे, परंतु महिषासुर के विशेष आशीर्वाद से वह किसी पुरुष से बंधी नहीं थी। तब श्री विष्णु ने सुझाव दिया कि प्रत्येक देवता को अपना तेज त्याग कर स्त्री रूप बनाना चाहिए। यह नारी स्वरूप स्वयं देवी दुर्गा हैं। देवी दुर्गा का अर्थ है दुष्प्रभा, या जिसे आसानी से नहीं जीता जा सकता। वह देवादिदेव महादेव की पत्नी हैं। जब असुरों ने दुर्गा पर हमला किया तो उन्होंने उन्हें खदेड़ दिया। महिषासुर स्वयं भैंसे का रूप धारण कर देवी के समक्ष आया। तब महिषासुर ने अपना भैंसा रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। तब राक्षस ने हाथी रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। तब राक्षस ने हाथी का रूप धारण कर लिया। अब असुर ने फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और फिर से त्रिलोक में घूमने लगा। इसी समय देवी ने अमृत पी लिया और क्रोधित होकर हंसने लगी और महायुद्ध के अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने 3 बार महिषासुर का वध किया था। पहली बार अष्टभुजा उग्रचंदा के रूप में और दूसरी और तीसरी बार भद्रकाली और 10 भुजा के रूप में दुर्गा। हालांकि युद्ध यहीं समाप्त नहीं होता। मार्कंडेय पुराण के अनुसार शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षसों की यातना से पीड़ित होना, मतंग मुनि के आश्रम में देवताओं का आगमन, दुर्गा की आराधना करना, दूसरी ओर शुंभनिशुंभ को देवी को पकड़ना है। चंदामुंडा को भेजो, देवी अंतिम युद्ध के लिए हैं। तैयार होने पर उसके शरीर से चंडिका शक्ति निकलती है। रुके उन्होंने हिमालय की चोटियों पर देवी पर आक्रमण किया। कर दे देवी के माथे से एक और भयानक देवी बनाई गई है। इस देवी को काली के नाम से जाना जाता है। इस दौरान उन्होंने काली रूप सहित 10 रूपों से युद्ध किया। ये नाम हैं दिगंबरी, अकर्णायन, पूर्णजोवना, मुक्तकेशी, लोलजिह्वा, मुंडमाल विभूषित, चतुर्भुज, भूरा और काला। देवी काली के 4 हाथ थे। इनमें 2 दाहिने हाथों में खट्टंग और चंद्रहास, बाएं 2 हाथों में खाल और बगल, गले में नरमुंडू और बाघ की छाल, रक्तरंजित आंखें, भयानक चेहरा बेसन के रूप में प्रयोग किया जाता था। वह युद्ध के मैदान में प्रकट हुए और चंदा और मुंडा को मार डाला। चंडमुंड को मारने के बाद जब काली दुर्गा के पास पहुंची तो दुर्गा ने उन्हें चामुंडा कहा। तभी रक्तबीज नामक राक्षस युद्ध में आया। यह असुरों का खून जमीन पर गिरता है, उससे भी ज्यादा असुर सैनिक पैदा हुए, तो वह युद्ध में हराना लगभग असंभव था। इस बार चंडिका, यदि वह रक्तबीज पर प्रहार करता है तो उसका रक्त स्याही पी जाता है। गिरा दिया, इस प्रकार रक्तबीज भी मर जाते हैं। उसके बाद देवी की विभिन्न ऊर्जाएं शुंभ और के साथ मिल गईं। उसने निशुंभ को मार डाला। मूल रूप से इनमें से प्रत्येक स्त्री ऊर्जा देवी पार्वती से उत्पन्न हुई है, लेकिन हमारे लिए पार्वती दया, प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक हैं। हालांकि उनके पास कई डरावनी मूर्तियां भी हैं, जैसे दुर्गा, काली, तारा, चंडी, दशमहाविद्या आदि। वहीं उनके कल्याणकारी रूप क्रमशः कात्यायनी, महागौरी, कमलात्मिका, भुवनेश्वरी और ललिता हैं। कई मामलों में पार्वती, चंडी या दुर्गा को चामुंडा भी कहा जाता है। चामुंडा 7 मातृकाओं में से एक है। वे हैं ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, बाराही और चामुंडा। चामुंडा को देवी काली का दूसरा रूप माना जाता है। इस देवी की औपचारिक रूप से पूजा जानवरों की बलि और शराब चढ़ाकर की जाती है। प्राचीन काल में चामुंडा की पूजा में नरबलि भी दी जाती थी।
जैन धर्म भी चामुंडा की पूजा करता है। कुछ जैन ग्रंथों में भिक्षु जिनदत्त और जिन प्रभसूरी के हाथों चामुंडा की पराजय का वृत्तांत मिलता है। लेकिन जैन लोग शराब और मांस के बजाय शाकाहारी प्रसाद चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। जैनियों ने उनके सम्मान में ओसिया में सचिया माता मंदिर का निर्माण कराया। भारतीय शोधकर्ता, प्राच्यविद और समाज सुधारक रामकृष्ण भंडारकर के अनुसार चामुंडा वास्तव में मध्य भारत के विंध्य क्षेत्र के आदिवासी समाज द्वारा पूजी जाने वाली देवी है। चामुंडा काली संतों के लिए काली का ही एक रूप है। कई श्मशानों में चामुंडा की पूजा की जाती है। उसकी त्वचा का रंग नीला है, वह भेड़िए की खाल पहनता है। दुर्गा पूजा के दौरान महाअष्टमी और महानवमी के जंक्शन पर आयोजित संधि पूजा के दौरान देवी चामुंडा की पूजा की जाती है। अग्नि पुराण में 8 प्रकार की चामुंडा का उल्लेख मिलता है। देवी चामुंडा का रंग या तो गहरा लाल या काला है। गले में एक हार, कुछ मामलों में 4, 8, 10 या 12 भुजाएं होती हैं। डमरू, त्रिशूल, तलवार, सर्प, खतरांग, वज्र, टूटा हुआ और रक्तरंजित पात्र, शव या सिंहासन पर बैठा हुआ, कृण्यन, भयानक मुख, भूत प्रेत उसके साथी हैं। विभिन्न वृत्तांतों में वह कंकालों और जंगली जानवरों से भी घिरा हुआ है।